विधवा की दर्द भरी दास्तां। एक खूबसूरत लड़की जो सिर्फ अभी 25 साल की थी। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, फिर भी हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। उनके जाने के बाद मेरे ऊपर मेरे देवर की गंदी नज़र पड़ गई थी। मेरा देवर भी शादीशुदा था। इस हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दामिनी है। मैं 25 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है, रंग गोरा, एकदम बला की खूबसूरत। पर इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा? जिसने खूबसूरती निहारनी थी वो तो चला गया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। मेरे पति का कार से एक्सीडेंट हुआ था। वह भी सिर्फ 26 साल के ही थे। अब मेरे साथ मेरा देवर और उनकी पत्नी यानी कि मेरी देवरानी रहती थी। मेरी देवरानी लिखने में मुझसे सुंदर नहीं थी। जब मैं विधवा हो गई थी तो मेरे देवर ने मुझे संभाला और घर को ही संभाला। देवर ने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। जब मेरे पति को गुजरे 6 महीने बीत गए तब मेरी देवरानी गर्भवती हो गई। आखिर हमारे घर इतने दिनों बाद कोई खुशखबरी आई। देवरानी को गर्भवती होता देख मेरा देवर कुछ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा था, जैसे उसको किसी चीज की कमी खल रही हो। मैं ही घर के सारे काम करती। मेरी देवरानी अपने कमरे में बस आराम करती रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैं काम करती तो अक्सर मेरा देवर मुझे देखा करता और उसका देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं जब पोछा लगा रही थी तो मेरा देवर पीछे से आया और मेरी कमर को छूकर हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चला गया। मैं घबरा गई कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ये काम रोज रोज होने लगा है मेरे साथ। मैं करती भी तो क्या, मैं किसी को बताती भी तो लोग मुझे ही गलत बताते। इस वजह से मैं चुप रही। उसके बाद कुछ दिनों तक मुझे पीरियड्स हो रहे थे। जब मैं साफ हो गई तो मैं अपना घर का काम कर रही थी। काम निपटाने के बाद मैं शॉवर लेने गई। तभी वहां मेरा देवर बाथरूम की खिड़की से मेरा वीडियो बना रहा था। जब तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन उसी दिन की रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो चुपके से मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया और मुझे छूने लगा। मैंने इस सब का विरोध किया तो उसने मुझे मेरे नहाते हुए की वीडियो दिखाई और बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा ये वीडियो नेट में डालूं तो जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मैंने पूछा, क्या करना पड़ेगा? वह बोला, तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। मैंने कहा, आपकी तो पत्नी है, आप ये गलत कर रहे हो। देवर जी बोले, भाभी मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर उसने अपनी सारी हवस मिटा दी। यह काम अब रोज होने लगा। देवरानी को इस बात की भनक भी नहीं हुई थी। मैं मुझसे ज्यादा मेरी देवरानी के लिए देखी थी कि जब उसको इन सब के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगी। यह सब चलते चलते 1 महीना बीत जाता है और मुझे पता चलता है कि मैं गर्भवती हूँ। मैं जानती थी कि यह बच्चा किसका है। मैंने मेरे देवर को सारी बात बताई कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे देवर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बोला, तो जाकर अपना गर्भपात करवा लो। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। ना मैं घर की रही और ना घाट की। ये कहानी भी जरूर सुने। मैंने मौसी जी को बचपन से देखा है और मेरे देखते में मौसी कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहनी। मौसी एक विधवा औरत जो हमारे मोहल्ले में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और विधवा होने के वजह से वह अपने भाई के पास एक छोटा सा घर बनाकर रह रही है। मुझे याद नहीं कि कभी मैंने मौसी को हंसते हुए खिलखिलाते हुए देखा हो। वह हमेशा कर्मयोगी की भांति अपने घर के काम करती थी और अपने घर में ही छोटा सा दुकान खोल रखा था जिससे कि उनका परिवार चल सके। पास में भैया और भाभी भी थे। भाई की सारी सहानुभूति अपनी बहन के प्रति थी, परंतु भाभी एक आंख नहीं भाती थी। वह हमेशा उस पर चढ़ती। उसे ऐसे लगता कि सच में जैसे मौसी जी
उन पर बोझ है। दिन बीत गया। मौसी जी बड़ी गरीबी में अपने बच्चों को बड़ा किया। एक दिन मौसी बड़े अरमानों से अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। शादी के बाद उसे ऐसा लगा था कि उसके जीवन में अब बस खुशियां ही खुशियां आएंगी, परंतु हुआ इसके विपरीत। बहू बहू के रूम में नेहा बदतमीज यहूदी घमंडी लड़की ने उनके घर प्रवेश किया और उनके घर का बाकी बचा कुचा सुकून भी वह खत्म कर दी। अब मौसी फिर से दुखी। आए दिन सास बहू के अंदर झगड़े होते थे। देखते देखते सास बहू के झगड़े में उनके बड़े बेटे हैं दिल पर ऐसी लगी कि उनकी दोनों किडनी खराब होकर वह भगवान प्यारे हो चले। यह एक और सदमा था मौसी जी के जीते जी। उनके सामने उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो जाना। मौसी जी ने इस जहर को भी पी लिया। फिर वक्त ने करवट बदला। छोटे बेटे ने माँ के लिए बहुत अच्छा घर बनाया, माँ को सारी सुविधा और आदर के साथ रखा, परंतु भगवान को क्या मंजूर था। जब मौसी जी का खाने का मन था तो उस वक्त उसके पास खाने को नहीं था, और जब खाने को आया तब मौसी जी बदहजमी की शिकार हो चुकी थी। उनका हजम करने का शक्ति कम हो गया। शायद उड़ाते के वजह से मौसी जी अपने पुराने घर से निकलकर छोटे बेटे के बनाए हुए नए घर में चली तो गई, लेकिन उनकी आत्मा और उनका मन पुराने घर में ही रहता था। वह बहुत खुश नाखुश थी। इस प्रकार जब अपने मोहल्ले के लोगों को वह देख लेती तो बड़ी खुश हो जाती थी, अपने पास बुलाती थी। ऐसा लगता था कि सच में जैसे उनके मायका का कोई लोग उनके पास आ गया है। ऐसे ही दिन बीत गए और एक दिन अचानक खबर आई कि मौसी जी नहीं रही। बस इस खबर से दिल दिमाग हिल गया। मम्मी खाने को दीजिए। अचानक जब बेटी की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी तो मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई।